नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का मॉडल पेपर मैं लेकर के आया हूँ और ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 है जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया हुआ मॉडल प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से आपको 80 प्रश्न कराए जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि आपका 80 में कितना सही जा रहा है। मज़ा आएगा क्लास में। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 80 में 80 आपका सही होना चाहिए और नहीं तो 80 में लगभग आपका 70 जरूर सही होना चाहिए। सबसे पहले बात बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मात्र आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। याद रखिएगा, केवल 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में केवल 40 प्रश्न का ही काउंट हो सके। ठीक है, केवल 40 का ही जवाब कहीं से भी दीजिएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पे 80 में बताना है कि कितना आप सही कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का काफिला। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। कबीला ट्रिक क्या है? कबीला एक ट्रिक है। क से कंबोडिया, वी से वियतनाम, ला से लाओस, ये सब हिंद चीन में मौजूद है ना। तो इसमें आपको चाइना जो है वो नहीं आता है, तो आपका उत्तर सी पर चला गया। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस कब हुआ? 1815, 18, 1820, 1848। वियना कांग्रेस अगर कहा जाए तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं, समय बर्बाद आपका नहीं हो। लाइक ईमानदारी से करना है, शेयर अपने दोस्तों के पास ईमानदारी से करना है। जो आ रहे हैं पढ़ करके ही जाए, आने जाने वाले जो होते हैं उनको जाने दीजिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, कहाँ तक तैयारी किए हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना गुरदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल साहब किए थे। आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? ऑप्शन है सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। उत्तर आपका होगा यूरोपीय संघ इज द राइट आंसर। जो लोग डी बताए उनका सही गया। नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। फटाफट करते हैं, समय बर्बाद नहीं होगा। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? मैं बता रहा हूँ 100% क्वेश्चन ये पूछा जाता है। मेरे यहाँ जो पढ़ाई करते हैं कर रहे हैं, एक बात याद रखिए, जब एग्जाम देकर आएंगे तब पता चलेगा कि हाँ सारे प्रश्न मेरे यहाँ से आते हैं, या पुराने स्टूडेंट से आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉस स्टीफेंस, रॉबर्ट फुल्टन। तो आपका उत्तर यहाँ पे जाएगा जेम्स वाट ने किया था। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1907, 1915, 1923। ये प्रश्न आपको हर साल पूछा जाता है। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई थी। याद रखिए सभी कोई, क्वेश्चन जो है मजेदार है। गोलघर कहाँ स्थित है? कोलकाता में, पटना में, दिल्ली में, गया में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि पढ़ाई करते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, गोलघर आपको पटना में है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? वुडरो विल्सन, F.D. रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी। बताए उत्तर। काफ़ी मज़ेदार प्रश्न होने वाला है। आज का जो सेशन है मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 चल रहा है और रेगुलर चलता है 6:30 पर। साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, अब सोशल साइंस का शुरू हो गया है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि सोशल साइंस खत्म होते ही संस्कृत का मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर, जितने भी है मॉडल पेपर, सभी मॉडल पेपर मैं करा दूंगा, जिससे कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट टकराएंगे। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 89 में, 91 में, 1 में और 4 में। बताया।
ऑप्शन तो कम से कम आप लोग देख रहे हैं ना। चलिए तो उत्तर बताइएगा। आपका उत्तर यहाँ पे डी पर जाएगा 1804 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864, 66, 1870, 71। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में हुई थी, याद रखे। ठीक है। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो आपको जर्मनी में हुआ था। चलिए बहुत अच्छी बात है, जिनका जवाब सही जा रहा है। बताइएगा कि आप 80 में कितना सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। 60, 50, 40 कितना सही कर पाए जरूर बताइएगा। 40 से कम नहीं होना चाहिए सही। मेरी बात ध्यान से समझे। 80 में 40 से कम सही नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि 1991 में कौन सा अस्तित्व में आया? WTO, गेट, नई आर्थिक नीति, इनमें से कोई कौन अस्तित्व में आया था? तो WTO अस्तित्व में आया था और स्थापना जो हो गया इसका 1995 में हो गया। चलिए अगला है कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन। तो उत्तर आपका यहाँ सबसे बेटर जो जाएगा, बैंकिंग जो है वह प्राथमिक क्षेत्र नहीं होते हैं, याद रखिए। मत्स्य पालन, खनन और वन ये जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। माइंड में आज ही बैठा ले। अगला है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई, सेलम किस उद्योग के केंद्र हैं? सीमेंट है, चीनी है, आयरन स्टील है, वस्त्र है। तो ये है आपको आयरन एंड स्टील कंपनी है। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? आप क्या जानते हैं प्रति व्यक्ति आय के बारे में? संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय और सीमांत आय। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो आय होता है उसी को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, अच्छा है ना। चलिए आज आपका जांच होने वाला है कि आप 80 में कितना सही कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? कम से कम 40 होना चाहिए 80 में। 40 प्रश्न का ही जवाब देना था। 80 में 40 कम से कम सही। आप 80 में 80 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 50, 51, 52, 55। राष्ट्रीय विकास परिषद को बोलते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये आपका उत्तर होगा 1952 में। अगला है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या? रुपया, डॉलर, करोना, टक्का। तो बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। ये ट्रिक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टाका। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? सरकारी आय, परिवार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय और उत्पाद के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय मतलब क्या? आपके उत्पादन के साधनों की आय। ठीक है, उत्तर यहाँ पे डी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1968 में, 1986 में, 84 में। ये प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा। तो उत्तर आपको यहाँ पे बी पर जा रहा है। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 80 प्रश्न होने वाला है। 6:30 पर रेगुलर चलता है। सभी मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ। साइंस का खत्म हो चुका, आगे भी कराऊंगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदान किए जाते हैं? बताइए। अल्पकालीन ऋण, मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से भी। तो ये जो देता है भूमि विकास बैंक वो दीर्घकालीन ऋण देता है, बहुत दिनों के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं कि भारत में जो व्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो नागार्जुन सागर जो है आपका उत्तर होगा कृष्णा से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिम एशियाई, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो ये जो प्रभावित हुआ था बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुआ था 2004 में, याद रखें सभी को ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है?
केबल टूट जाना माने तार टूट जाता है, संचार के टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। आपका पास में जो मोबाइल है बाधित कब होता है? पहले टेलीफोन था तो केबल टूट जाएगा ना, तो जिसके कारण से बाधित हो जाता है, याद रखिए। टावर का जो केबल टूट जाएगा, तार टूट जाएगा तो वही हो जाता है। चलिए, बाढ़ क्षति पहुंचाती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को। देखिए, बाढ़ देखा जाए तो यहाँ पे सभी को क्षति पहुंचाएगा, पशु भी प्रभावित होते हैं, फसल भी होते हैं, भवन भी डूब जाते हैं, धंस जाते हैं, बह जाते हैं। अगला प्रश्न, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, वायु मार्ग से? स्वर्णिम चतुर्भुज बताए। चलिए, जिन्होंने भी बताया उनका सही है, सड़क मार्गों से। अगला प्रश्न है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर, कहीं नहीं। देखिए, जब बाढ़ आता है ना तो कभी भी आप ऊंची भूमि पर ही जाएंगे, उत्तर आपका सी पर जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन क्षेत्रीय दल है? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। क्षेत्रीय माने छोटा सा पार्टी बता दीजिए, तो जनता दल केवल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव में कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, चुनाव आयोग और राज्य सरकार। देखिए, अभी चुनाव का मौसम आ गया है तो आप सभी को पता है राज्य चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? मतलब पहली बार चुनाव हुआ था पंचायत में, बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान। सभी को पता है 1959 ईस्वी में हुआ था, 2 अक्टूबर को, राजस्थान के नागौर जिला में। मैं सब चीज़ बताया आपको, ध्यान से सुनिएगा। 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आपातकाल लागू हुआ था और जनता पार्टी की सरकार बनी। देखिए, 1975 पर एक ट्रिक है। 1975 में एक गाना निकला था, लता मंगेशकर गाई थी, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, है ना। झुमका गिरा मने क्या? देश में आपातकाल लागू हुआ था। बरेली के बाजार में, बरेली से चुनाव लड़ती है इंदिरा गांधी, लड़ती थी उसी समय में सरकार गिरा था, आपातकाल लागू भी हुआ था। तो बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, गाना सुन लीजिएगा आप लोग। तारी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में हुआ? देखिए, तारी विद्रोह सबसे पहले समझे क्या था। देखिए, गांव देहात होता है ना, तो गांव देहात की जो पुरुष लोग होते हैं शाम के समय मार्केट जाते हैं और मार्केट में पी करके वहाँ से जैसे ही लौटते हैं घर पर अपने घर पर अपने पत्नियों को कस के पिटाई करते थे। पी कर आता था और कस के पिटाई करता था अपने पत्नी का। अब भाई, वहाँ के महिला सब क्या हुआ, सोचा कि चलो कोई ना कोई उपाय लगाया जाए, तो रोज रोज पीटा ना पड़ेगा। तो वहाँ के महिलाओं ने एक विद्रोह किया, उसको कहते हैं तारी विद्रोह आंदोलन, ठीक है। अब भाई, बिहार में नहीं हुआ, यूपी में नहीं हुआ, तमिलनाडु में नहीं हुआ, ट्रिक क्या? आंध्र प्रदेश में। मैंने जहाँ के अंधे लोग होंगे वही ना बीबी को अपना पीटेंगे, अपनी पत्नी को मारेंगे, पी कर आएंगे या पीट देंगे। तो अंधे लोग जहाँ होंगे वहीं पे तारी विद्रोह आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? ये अंधे लोग पी के आते थे और कस के पिटाई करते थे, इसीलिए विद्रोह वहाँ पे हुआ था। अगला है, घमंड को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म होना चाहिए वहाँ पे। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, नारीवाद, बताएं। ये आपका होगा सांप्रदायिक, ठीक है। सत्ता में साझेदारी, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन आ गया है। साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाती है, देश की एकता को कमजोर करती है। कम से कम 80 में आप 40 सही करके दिखाइए। अब बताइएगा कितना आप 80 में सही किए हैं। 40 से कम है तो तैयारी आप अच्छे से और करें। फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। देखिए, सत्ता में साझेदारी जब होता है ना तो टकराव कम होता है। आपका उत्तर डी पर चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपाल में सर्वदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, गलत बात है। इसके बाद है भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर करना, ये भी गलत है। सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना, ये भी गलत है। लोकतंत्र की स्थापना करना था, ठीक है।
अगला है कि भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आपका उत्तर होगा क्या? झारखंड हो जाएगा। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन झारखंड करता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर आइए, देखिएगा ध्यान से। एक सेकेंड, एक बार लाइक कर दीजिए। आज जो लोग मेरे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करें, क्योंकि एक बार मेरे यहाँ अगर आप आ रहे हैं, एग्ज़ाम देकर आएंगे तब पता चलेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन था। प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, मेघालय है। तो सौर ऊर्जा के लिए आपका जो होगा राजस्थान होगा, सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। अगला है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, बागमती, सोन। पता है, प्रथम परियोजना बिहार का कोसी परियोजना है। ठीक है, अगला है कि सुंदरवन का टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, केरल। तो सुंदरवन तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भाखड़ा नंगल, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, टेहरी। आप समझिएगा, सबसे बड़ा पूछता, लंबा नहीं, लंबा पूछा है। सबसे बड़ा पूछता तो भाखड़ा नंगल होता। ठीक है, सबसे लंबा पूछे तो हीराकुंड बांध होगा। तो यही डिफरेंट है, पकड़ना आपको है। कौन सा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें मात्र विद्युत नहीं है, बाकी सब है। अगला है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे हमारे बिहार में ही है, चलता है बिहार में, हाजीपुर आपका उत्तर होगा। अगला है कि चावल है, खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है, इनमें से कोई नहीं। अभी तो चावल का धान की खेती हुई है, काफ़ी पानी हुआ है, फसल बर्बाद हुए हैं, तो जो पानी में होता है उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। उत्तर आपका ये होगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, सेल, बजाज ऑटो लिमिटेड, टिस्को। निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। सेल जो है वह निजी नहीं है ना, ये बड़ा कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? बॉक्साइट, अभ्रक, लौहयस्क, तांबा। कोडरमा में कौन सा खनिज होता है? तो अभ्रक होता है कोडरमा में। आपका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंधित है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से जिले प्रसिद्ध है? पूर्णिया, कटिहार, गया, नवादा, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर। जिला लीची जिला बोलते हैं। तो आप सभी को पता है कि मुजफ्फरपुर का लीची नामी है। ठीक है, और वैशाली। अगला है कि आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? विनिमय, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। आय मतलब कि मान लीजिए आप 15 रुपया कमाए, उपभोग मतलब कि आप 5 रुपया खर्च किए, तो बचा कितना? तो 10 रुपया बचा। इसको क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। उत्तर आपका सी पर चला गया। समझे ना बात? हाँ, समझ करके पढ़िए। इनमें कौन सा व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थाई जमा, चालू जमा, आधी विकर्ष जमा, आवर्ती जमा। तो यहाँ आपका 50 का उत्तर सी पर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकालीन, दोनों, इनमें से कोई। पूंजी बाजार में जो होता है वह छोटे समय के लिए नहीं, अधिक होता है, बोले तो दीर्घकालीन ऋण मिलता है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर है। ये बात जो बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम। बताए उत्तर, बताए आप लोग? चलिए, महात्मा गांधी जी बोले थे। अगला प्रश्न, थोड़ा सर्दी हुआ है इसलिए आवाज़ चेंज भी होगा, परेशान भी है हम काफ़ी, सर्दी में भी पढ़ा रहे हैं आपको। इनमें कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? संचार है, वित्त है, शिक्षा है, यातायात है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक, तो ये आपका उत्तर सी होगा, शिक्षा जो है आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। तो उत्तर आपका 54 का जो जाएगा वो ये पर जाएगा,
ज्वारीय ऊर्जा। गोंडवाना समूह, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 25 करोड़ वर्ष, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000, है ना, बताइएगा। ये क्वेश्चन हिट बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर आपका होगा 20 लाख वर्ष पूर्व। अगला कि निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो सीधी सी बात है, पानी में जो होता है उसको खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल तो इसमें आपका चावल भी है, मक्का भी है, कपास भी है, तो आप इनमें सभी मार के आइएगा, ठीक है। आ जाइए अगले प्रश्न पर कीजिए। ज्योग्राफी में बहुत मज़ा आता है। इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? कपास, जूट, गन्ना, सन। रेशेदार माने रेशा नहीं है, तो रेशेदार में आपका गन्ना नहीं होगा, सभी में रेशा पाया जाता है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला कहाँ है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल। तो कांडला जो है ना वो आपको गुजरात में पड़ता है ना, बंदरगाह है। अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में। ये भी प्रश्न आपको हिट बन जाता है। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वह जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा। प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता माना जाता है। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने किया? हैमिल्टन ने, कैक्सटन ने, एडिसन ने, स्मिथ ने। मुद्रण कला की शुरुआत बताएं। मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने किया था, ठीक है। तो 60 का उत्तर आपका बी पर जाएगा। अगला है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है? फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, अप्रैल क्रांति, नवंबर क्रांति। उत्तर आपका यहाँ पे जो जाएगा वो फरवरी क्रांति कहलाएगा, ठीक है। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, टाटास्की, केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन हुआ था वो टाटास्की के द्वारा हुआ था। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1921, 1906, 1929, 1936। उत्तर आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि तख्त श्री हरमंदिर साहिब कहाँ है? पटना में, अमृतसर में, दिल्ली में, आगरा में। उत्तर आपका यहाँ पटना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 55 में, 57 में, 85 में, 87 में। 1857 की क्रांति सिपाही विद्रोह कहलाती है। उत्तर आपका बी पड़ गया। श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन, और दूध उत्पादन किससे होता है? तब पशुपालन से, और पशुपालन को हम क्या कहते हैं? तब प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। बिहार दिवस कब माना जाता है? 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जून, 25 अगस्त। तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका उत्तर होगा 22 मार्च को। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा पशु मेला? सोनपुर का मेला, हाजीपुर का, बक्सर का, भागलपुर का। सबसे बड़ा मेला सोनपुर का मेला, ठीक है। गाना भी सुने होगा, सोनपुर के मेलवा में धनिया हेरनी ये दरोगा बाबू, ठीक है। इसलिए सबसे बड़का मेला है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सासाराम तो आप लोग जानते हैं, शेरशाह सूरी, ठीक है। अगला है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेम्स हार्ग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वाट। तो फ्लाइंग शटल आपका उत्तर होगा जॉन के। दुर्गावती स्टील प्लांट किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। तो दुर्गापुर बताइएगा, दुर्गावती नहीं है, दुर्गापुर है। दुर्गापुर आपको पश्चिम बंगाल में है। सेडान का युद्ध बताइए, 71 में, 70 में, 48 में, 15 में। सेडान का युद्ध ये पूछता है प्रश्न, 1870 में हुआ था। अगला है कि हीगेल कौन था? चार्ल्स, जर्मनी के चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इनमें से कोई नहीं। हीगेल जो था वो दार्शनिक था, ठीक है। अगला है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा, हनोई, पेरिस, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको 100%। उत्तर आपका होगा जेनेवा समझौता। अगला है कि बंगाल विभाजन हुआ था 5 में, 11 में, 15 में, 22 में। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था, निरस्त किया गया था 1911 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? PSLT। गहनता सबसे कम बताना है, सबसे अधिक तो P होता है और सबसे कम जो होता है LT, T होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है
कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर में है? 80, 85, 90, 97। तो कुल जल का जो है परसेंटेज 97% आपको महासागरों में स्थित है। चलिए, पृथ्वी का कितना, अगला प्रश्न है, देखिएगा, बिहार किस नदी घाटी पर परियोजना नहीं है? सोन नदी, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 78 का, और डी हो जाएगा। गेहूं फसल है, तो गेहूं तो आप लोग जानते हैं खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं, तो रबी फसल है ना। बलवंत राय मेहता समिति, केंद्रीय संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय, संघीय, सभी को जानते हैं। बलवंत राय मेहता समिति राजस्थान में नागौर में प्रथम बार चुनाव हुआ था पंचायत में, पंचायती राज व्यवस्था से है। इस प्रश्न पर डाउट है, इस प्रश्न का उत्तर सही से आप लोग खोज करके बताइएगा। महासागरों में जो परसेंट है वो 97 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल जल जो है 97% है जो पीने योग्य नहीं है, बाकी 3% में हम लोग पानी पीने योग्य होता है, तो ये 80% होना चाहिए। इस क्वेश्चन पर डाउट है, देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। रोज़ 6:30 पर आकर के आप लोग शाम में क्लास कर लें, अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।